गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम वापस मिल चुके एक बार फिर न्यू व्लॉग के साथ। तो आज हम सभी जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने त्रिपुरा सुंदरी। तो बहुत दिनों से प्लानिंग बन रही है पर जाने का टाइम ही नहीं आ रहा है। तो आज फाइनली जाने का मूड सबका बन ही गया है। आज अष्टमी भी है और संडे भी है, उसकी वजह से तो सबका मन हो गया है कि आज चलते ही है मंदिर। तो मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और नीचे मम्मा पापा परेश दादी वो भी रेडी हो चुके हैं। फाइनल हो गए नहीं हो गए, अब निकलते हैं। और ब्लॉग में एंड तक ज़रूर बनी रहेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। और मैं आज पूरा आपको मंदिर पूरा विज़िट कराऊंगी। तो सो गाइस, अब हम आ चुके हैं हमारे यहाँ की सबसे पवित्र प्लेस पर, यानी कि बेनीश्वर धाम आ चुके हैं। तो अब हम इसको पार करते हुए फिर जाएंगे आगे माता रानी के मंदिर पर। तो एक बार हम यहाँ पर रुकी और नदी का दर्शन कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है। सोम, माही और जाखम, तीनों नदियों का संगम यहाँ पर बेनीश्वर धाम में होता है। तो एक बार यहाँ पे रुक के दर्शन कर लेते हैं और फिर आगे निकलते हैं। अभी मौसम है वो बहुत ज़्यादा कूल हो रहा है और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है मौसम में। तो एक बार मैं आपको रोड का व्यू दिखाती हूँ। अब इस पूरे ही रास्ते में एक जैसे नीलगिरी के पेड़ है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है यहाँ का व्यू। पूरे रास्ते में इसी तरह एक जैसे पेड़ है। गाइस, अब हम फाइनली पहुंचने वाले हैं माता रानी के मंदिर। ये है माता रानी के मेन एंट्री गेट। तो अब हम फाइनली माता रानी के दरबार में आ चुके हैं। तो आप सब व्लॉग में यूं ही आगे बने रहिएगा। दादी चल नहीं पाएगी होकर के दादी को मिली है VIP एंट्री गेट से ही अंदर एंट्री, और साथ में मुझे भी मिल गया उनके साथ आने का एंट्री गेट से। तो दादी, मम्मा और हम तीनों करेंगे सीधा माता रानी के दर्शन। पापा और परेश गए हैं घूम के दर्शन करने के लिए। तो हम लोग करेंगे सीधा एंट्री माता रानी के। यहाँ से ही दर्शन होते हैं माता रानी की। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहीं से आपको भी दर्शन हो पा रहे होंगे माता रानी की। माता रानी के हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ से निकल चुके हैं। तो हम आए हैं यहाँ पे, तो उनका प्रवचन चल रहा है। जा रहे हैं माता रानी उनकी तरफ
से यहाँ पे पंचाल समाज की तरफ से गुरु जी को पगड़ी, शॉल और गोल्ड की चेन पहना के उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। पूरे समाज को जुड़ी आ रहा है। किसी भी परिस्थितियों में मेरे से संवाद करते हुए कोई भी परिस्थिति आई है, कैसी भी परिस्थिति आई है, उन्होंने हर एक समय में मेरे से संवाद किया है। इसका मतलब यही है कि उनका आत्मत्व तो मन हुई एक होली तो अपने को माना है, उसका परिणाम क्या मुझे यहाँ मिला है। आपका प्रेम, माँ त्रिपुरा सुंदरी की कृपा, आप लोगों का प्रेम ऊपर आता जाता रहे। आपके कार्यों की प्रशंसा क्या करो, लेकिन मां के कार्यों के लिए उत्तम स्वामी महाराज का अब प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है, तो महाराज का अब प्रस्थान हो रहा है। उत्तम स्वामी महाराज प्रॉपरली बांसवाड़ा के हैं, बट यह एमपी में अखाड़ों में ही रहते हैं महाराज। दादी का हाथ है जो हमेशा हमें पकड़ के रखना पड़ता किसी को न किसी को, क्योंकि दादी को दिखने में और सीढ़ियाँ उतरने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, इसलिए अभी पापा दादी को लेके चल रहे हैं। ये अभी ही नया बनाया गया है। माता रानी के यज्ञ और हवन के लिए यज्ञ और हवन अब यहीं पर होंगे। चलिए बेटा।
अब हम निकल चुके हैं मंदिर से, क्योंकि अब हमारे इतने अच्छे से माता रानी के दर्शन हुए और जो यूपी से गुरुजी आए थे उनके भी अच्छे से दर्शन हो गए हैं हमारे। और हमने बहुत आज एंजॉय किया और इतना सुकून सा फील होता है माता रानी के मंदिर आने के बाद। और ये रास्ते में हमेशा इस मौसम में हमें मिलते ही रहते हैं, पूरे रास्ते में ट्रैफिक जाम करते रहते हैं। बस अब इन्हीं की ही कमी थी जो ये भी हमारे रास्ते में आ चुके हैं। रोड है जो भी टूट चुके हैं और हाय इतनी परेशानी है बहुत ज़्यादा इस मौसम में। इनके आगे कुछ भी कर लो, ये अपने को साइड नहीं देंगे तो नहीं देंगे, बस इनकी मर्जी होगी वहीं चलेंगे और वहीं से ही ट्रैफिक इनके अपने लिए शुरू हो जाता है। तो अब पता नहीं कब देंगे हमें साइड, बस चलते जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं रोड पर। नदी बोरी है आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं गाइस। तो आपको ब्लॉग अच्छा ज़रूर लगा होगा तो ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दिया करो और अपना खूब सारा प्यार दिखाया करो। तो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ।